बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। काफ़ी सारे बच्चे अक्सर ये सवाल करते हैं कि मैम शॉर्ट नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट क्यों है। बच्चों, आपके पास कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो आईआईटी का, चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो नीट का, सीयूईटी का या अपने बोर्ड्स का। जस्ट बिफोर वन डे, एक दिन पहले आप कितना रिवाइज कर सकते हो, कितने सारे चैप्टर्स होते हैं। जिस चीज़ को आपने पूरा एक साल दिया है, जिस चीज़ को आपने 2 साल दिए हैं तैयारी के लिए, उसे आप एक दिन में कैसे रिवाइज कर सकते हो। बट रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आपकी लाइफ में होता है वो होता है बेटा आपके शॉर्ट नोट्स का। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है मैम, इसे कब बनाना चाहिए। अक्सर बच्चों को लगता है कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो हम उसे साथ साथ लिख लेंगे या जितना समझ आए उतना लिख लेंगे, वही शॉर्ट नोट्स है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रॉपर तरीका होता है, सबसे पहले तो आपको फॉलो करना होता है अपने टीचर्स को 100%। जब भी कोई टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, पूरा फॉलो अप करो। जो उन्होंने नोट्स लिखवाए हैं, जो क्वेश्चंस उन्होंने प्रैक्टिस करवाए हैं, जो होमवर्क उन्होंने आपको दिया है, जो डीपीपी आपको प्रोवाइड हुई है, उन्हें सॉल्व करो, उनके वीडियो सॉल्यूशन से गो थ्रू हो जाओ। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जब आप चैप्टर कंप्लीट कर चुके होते हैं, जब आपके टीचर उस चैप्टर को कंप्लीट करवा चुके हैं, उसके बाद बनाने होते हैं बेटा शॉर्ट नोट्स। वो खुद से बनाने चाहिए। कभी भी किसी के शॉर्ट नोट्स की ज़ेरॉक्स ये सब नहीं करवाना है, खुद से प्रिपेयर करना है। और उस शॉर्ट नोट्स को बनाने के लिए चाहे तो आप एक डायरी ले सकते हैं, चाहे एक नया रजिस्टर ले सकते हैं, या फिर एक A4 साइज का पेपर ले सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसमें लिखना क्या है। शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना होता है बेटा सबसे पहले, अगर आप मैथ्स या फिर फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स का पोर्शन का शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को लिखो। चैप्टर प्रिपेयर करने के बाद सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को आप नोट डाउन करो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखने के बाद सेकेंड स्टेप होता है बेटा शॉर्ट नोट्स में, दैट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं जो किसी बुक में लिखा हुआ है, किसी रिफ्रेशर में लिखा हुआ है या फिर टीचर के नोट्स में लिखा हुआ है। आपको जो समझ आया अपनी लैंग्वेज में, चाहे आप उसे ट्रिक बोलो, चाहे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलो, जिसमें ये लिखा हो कि भाई क्वेश्चन को कब कैसे अप्रोच करना होता है। हर न्यूमेरिकल को अप्रोच करने का अपना एक ट्रिक होता है, उन ट्रिक्स को आप लिखो। और लास्ट में आपको लिखना होता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने डीपीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या टीचर्स ने क्लास में करवाए थे और आपको उसमें कुछ नया मिला था जो आपसे एक बार में नहीं बना था। ये आता है बेटा आपके शॉर्ट नोट्स में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या हम बोल सकते हैं ट्रिक्स, एंड थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर होने चाहिए। उससे क्या होगा बेटा, जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, ये वो चीज़ है जिसे आप लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ोगे और उसके बाद अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होगा कि यस मैंने पूरा चैप्टर गो थ्रू किया है। क्योंकि बेटा जो चीज़ आती है उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप रिविज़न भी करते हो बेटा, कोई भी चैप्टर जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, मैं एक चैप्टर ले लेती हूँ बेटा केमिस्ट्री का, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो कहीं कहीं पे वो मंथ्स तक पढ़ाया जा रहा है, कहीं 10 डेज, कहीं 15 डेज, कहीं 20 डेज तक वो चैप्टर चलता है। लेकिन जब आप उसको टेस्ट में देते हो तो थोड़ी ना 20 दिन लगाते हो पढ़ने के लिए। सेम उसी तरीके से बेटा सिलेबस बहुत वास्ट है, आइदर ऑफ नीट, आईआईटी या वी कैन से सीयूईटी और एनसीईआरटी के जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं आपके। शॉर्ट नोट्स आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको बताते हैं कि हाँ भाई अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जस्ट बिफोर वन डे आप उस सेशन को अगर पढ़ लोगे जो आपने खुद ने प्रिपेयर किया है, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। और बेटा कॉन्फिडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं। जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं और उससे जस्ट पहले हमारी तबीयत खराब हो जाती है और उस टाइम पे हमारे मन में हमने सेट कर रखा था यार मुझे इतने सारे पेजेस पढ़ने हैं, वो नहीं हो पाता, तो हम ऑलरेडी कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और वो पेपर खराब कर देते हैं। क्यों ना हम शुरू से अपनी तैयारी को इस तरीके से करें कि हमारे पास शॉर्ट नोट्स हैं, एंड मोमेंट पे हमें सिर्फ उतना पढ़ना है। ऐसा नहीं है क्या मैम डिटेल चैप्टर की इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंस है।
लेकिन जब टीचर पढ़ा रहा है, जब आप तैयारी कर रहे हो, तब आप अपना 100% परफॉर्म करो, अपना 100% टाइम दो उसको पढ़ने के लिए। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स मोर देन सफिशिएंट होंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, आपके मार्क्स इंक्रीज करने के लिए, आपके जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं वो सब कुछ शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा। तो बेटा इसको आपको फॉलो करना है फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वो शॉर्ट नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैम इस सब्जेक्ट में कैसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, आप अपने रिस्पेक्टेड टीचर्स से पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर। बट अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, आप उसमें फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। इनऑर्गेनिक की एक्सेप्शंस का कलेक्शंस रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आप वहां पर A4 साइज पे सारे फॉर्मूले, ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, आइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो भी आपके कन्वर्जन्स में आते हैं, नेम रिएक्शंस, दैट्स ऑल। तो हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बात को ध्यान देना है बेटा। जो भी बैच अब आप स्टार्ट कर रहे हो, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, एक चीज का दिमाग में क्लियर रखना, ऐसा नहीं आज की क्लास हमने अटेंड की और उसके बाद टीचर ने पढ़ाया, हम शॉर्ट नोट्स बनाने बैठ गए, नहीं। क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको प्रॉपर आइडिया लगता है कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ना पूरा होता है बेटा, लेकिन व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट वो आपको उस A4 साइज पेपर, आइदर डायरी और रजिस्टर में उसको क्रिएट करना है। आप खुद देखना बेटा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ेगा। नेक्स्ट आपका एग्जाम अच्छा होगा और आप हर टेस्ट देने के बाद अपने शॉर्ट नोट्स में उन क्वेश्चंस को ज़रूर ऐड करो जो आपसे गलत हुए हैं, क्योंकि उनका भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल इसमें होता है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।